नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वीडियो एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप हमेशा कहते थे कि सर आप वीडियो की तैयारी करवाइएगा, तो आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वीडियो री एग्जाम की तैयारी और जो नई भर्ती आयोग की तरफ से आएगी वीडियो की, क्योंकि जो सिलेबस है पुरानी भर्ती का, जो आने वाली भर्ती होगी उसका सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट परेशान ना हो, तो इसी जो आपको हम कराने जा रहे हैं वो ही आप अब पढ़ेंगे। ठीक है, जो वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ये पूरी सीरीज है ही। ठीक है, जैसा कि मैं आपको चीज बता दूं कि जो विजयी भव जो सीरीज हम इसका नाम रखा है उसमें क्या विशेषता रहेगी, सबसे पहले तो हम इस बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है वीडियो का, उसमें आपसे जीएस के 50% आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। हिंदी के भी 50% पूछे जाते हैं, ये सिलेबस तो आपको पहले से ही पता है। रीजनिंग के भी आपके 50% पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका रहता है और 150% आपके यानी कि इस प्रकार बनते हैं, 300 अंक के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। देखिए विशेषता क्या रहेगी, जीएससी अगर हम बात करेंगे तो इसमें कई सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री है आपका, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, ठीक है, स्टैटिक जीके हो, यानी कि सभी सब्जेक्ट किस में आते हैं, ये जीएस में पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान में। ठीक है, और हिंदी है जो आपका 50% सारे टॉपिक हिंदी के इसी में रहते हैं, लेकिन ये जो सिलेबस है थोड़ा वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे में आपकी क्या विशेषता रही, मैं आपको किस प्रकार से तैयारी करवाऊंगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कहते हैं सर डिटेल से कराइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन कराइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर प्रैक्टिस सेट कराइएगा। देखिएगा जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, जैसे कि आज की जो क्लास आपकी है वो रहेगी आपकी हिस्ट्री की। ठीक है, मैं आपको कैसे तैयारी करवाऊंगा, जैसे कि जो विजयी भव जो सीरीज है, जो प्रश्न रहेंगे आपके प्रश्न रहेंगे उसमें जो प्रीवियस प्रश्न है जो यूपीएससी ने पूछे गए हैं, हर टॉपिक के बाद बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट में टॉपिक के बाद बता रहा हूं मैं किस टॉपिक से कौन से प्रश्न यूपीएससी द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो भी आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रश्नों को कैसे करवाया जाएगा, वो आपका क्वेश्चनों को करवाया जाएगा डिटेल के साथ, मतलब क्वेश्चनों का सीक्वेंस जो है इस तरह से बनाया गया है जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा। जैसे मैं आज अगर क्लास लूंगा हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आज से मैं शुरुआत करूंगा मध्यकाल, क्योंकि मध्यकाल से इसलिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं क्योंकि मध्यकाल और आधुनिक भारत से परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न परीक्षा में रखे जाते हैं और आयोग भी रखता है। तो इस वजह से सबसे पहले मध्यकाल में सल्तनत काल, मुगल काल, उसके बाद हम आधुनिक भारत में सभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्राचीन भारत से जो भी प्रश्न है वो भी कराएंगे। परेशान न हो, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री से मध्यकाल से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत के, वो नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, परेशान ना हो। ठीक है, तो जैसे हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उन टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन सभी और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सीक्वेंस इस प्रकार का पूरा टॉपिक का रहेगा कि सारे डिटेल के साथ बताऊंगा, मतलब डिटेल भी बताता चलूंगा, प्रश्न भी आपका कराता चलूंगा। जैसे स्टूडेंट जो पहली बार किसी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने डिटेल ना पढ़ी हो किसी टॉपिक की, बहुत ही कम होंगे ऐसे स्टूडेंट, लेकिन फिर भी तो वो डिटेल भी समझते चलेंगे। जो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं वो क्वेश्चन आपके लगाते चलेंगे। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार को दिक्कत नहीं। तो ये हिस्ट्री है, इसी प्रकार हम जीएस के करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट वाइज। इससे क्या होगा, एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब इसकी जैसे कि मान के चलिएगा एग्जाम डेट आ जाएगी वीडियो री एग्जाम, तब हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ एक तैयारी के रूप में आपको मैं तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो जीएस की कराएंगे, इसी प्रकार हिंदी के जो हम ये भी आपको टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा। जैसे कि टॉपिक वाइज कैसे हिंदी की, जैसे कि वर्णमाला हो गया, फिर आपका शब्द हो गया, उसके बाद हर टॉपिक वाइज जैसे हम बात करेंगे तत्सम हो, तद्भव हो, टॉपिक वाइज प्रश्न लेके आएंगे। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे जो विभिन्न एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको भी हम करवाएंगे आपको। ठीक है, इसी प्रकार का रीजनिंग, देखो जीएस और हिंदी तो मैं ही कराऊंगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए जल्दी आपको बता दिया जाएगा।
कौन टीचर कराया, किस प्रकार से कराएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों में ही आपको पूरी सीरीज करवाऊंगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये है इसकी विशेषता। अब हम बात करें वीडियो एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कुछ दो बातें, को पहली क्लास है तो कुछ बातें जो आपके लिए कहना जरूरी है। देखिए, वीडियो जो है ना पद बहुत ही अच्छा पद है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पूर्ण मन से तैयारी करेंगे। अगर वीडियो री एग्जाम अगर हम बात करेंगे, देखो नई भर्ती है वो तो आएगी, वो अलग बात है। जो वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं स्पेशल कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट आपको विचलित करेंगे, बहुत सारे टीचर आपको विचलित करेंगे, कहेंगे कि एग्जाम नहीं होगा, बहुत सारे कहेंगे अभी नहीं होगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये एग्जाम डेट आ जाएगी, आप अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो जैसे ही अचानक से एग्जाम डेट आएगी फिर आप जो है घबराने लगेंगे अंदर से कि मैं अब क्या पढूं, क्या छोड़ूं, ये बहुत सारी चीज़ों, फिर आपकी तैयारी एक बेहतरीन नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आपको जो एक वीडियो प्राप्त होगी उन्हें आप कम से कम देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डिटेल पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, जो क्वेश्चन है उन्हें आप जो है लगाते रहिएगा और निश्चित रूप से ये आपको पूरी सीरीज अब पसंद आएगी। जो मेरा अनुभव है, वैसे तो EPSS के 7-8 एग्जाम निकालने का अनुभव है, लेकिन पिछले जो एग्जाम है वीडियो वो निकालने का अनुभव है, पूरा जो अनुभव है इसी में पूरा मैं आप समावेश कर दूंगा। ठीक है, आपको परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसा कि आपको ये पता ही है कि ग्रुप तो टेलीग्राम पर काफी लंबे दिनों से चल रहा है, तो इसका PDF भी वहां पर मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, टेलीग्राम तो काफी लंबे दिनों से ग्रुप आपका चल रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ और आप वहां पर आपके क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज करवाता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, ये आपके सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो आपकी पूरी सीरीज रहेगी, सब्जेक्ट वाइज रहेगी, बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, टॉपिक वाइज रहेगी। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं आज से। और हिस्ट्री की, जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि हिस्ट्री की सबसे पहली क्लास रहेगी। ठीक है, जिसमें पहले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, देखिए इस प्रश्न को समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिएगा, मैं वही बोल रहा हूं कि बिल्कुल आपको अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो सल्तनत काल है, जो दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन जो है कई वंशों ने किया। जैसे हम बात करेंगे, गुलाम वंश ने किया, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद, लोधी वंश, ये सारे वंश जो क्रम वाइज आए। ठीक है, तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है। इससे पहले कुछ चीजें और आपको समझनी पड़ेगी कि जब मोहम्मद गोरी, जो दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली के जो शासन पे वंशों की अगर हम बात करेंगे आगे, तो देखिए जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी, ठीक है, इसने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली पर जो शासन था वो किसका था? वो था आपका पृथ्वीराज तृतीय का। किसका? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज आपका तृतीय का ये शासन था। तो मोहम्मद गोरी ने क्या है, दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच दो प्रमुख युद्ध हुए। कौन से दो प्रमुख युद्ध हुए? एक तो आपका 1191 में और एक आपका 1192 में। यहां से मुस्लिम जो है, मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई। मैं वो आपको बता रहा हूं। ये आपका ये तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध है और ये यहाँ पे आपका तराइन का सेकंड युद्ध है। ठीक है, दो युद्ध हुए हैं। इसमें पहले जो युद्ध था आपका, इसमें क्या था? इसमें भाई पृथ्वीराज जो है विजयी हुए थे इसमें, पहले युद्ध में। ठीक है, इसमें विजयी हुए। सेकंड युद्ध की हम बात करें, जो आपका ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो है मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। मोहम्मद गोरी विजय हुआ, यहाँ पे जो है पृथ्वीराज की यहाँ पे हत्या हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ है? पृथ्वीराज। और दूसरे युद्ध में तराइन के में कौन विजयी हुआ है? मोहम्मद गोरी विजयी हुआ है। तो इसके बाद मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं, उसने इसकी जो है मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। तो ये बात आपको थोड़ी बताना जरूरी था, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहीं से जो है मुख्य रूप से भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई है। तो मुस्लिम साम्राज्य की नींव जो है इस प्रकार से पड़ जाती है। यहाँ में आपको बताना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम जो है अब प्रश्न जो है लगाएंगे।
ठीक है, अब मैं आपको प्रश्नों को साथ साथ में कराते चलूंगा, बताते चलूंगा। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, वो है कि सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। सही क्रम क्या है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं अब जो हटा देता हूं क्योंकि प्रश्नों की थोड़ी डिटेल आपको साथ साथ में बतानी चलनी है। ठीक है, और मुझे लगता है जो मैंने आपको बताया उससे थोड़ा बहुत आपको जो है क्लियर हुआ होगा। देखिए, सल्तनत काल में दिल्ली शासन करने वाले वंशों का सही क्रम कौन सा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले गुलाम वंश, जिसकी संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका खिलजी वंश हुआ है। ठीक है, जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश जो गयासुद्दीन तुगलक इसकी संस्थापक था। सैयद वंश हुआ उसके बाद, जो उसका खिज्र खान ने किया था। लोधी वंश, ठीक है, पहले लोधी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये जो क्रमवार है, गुलाम वंश हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और आपका लोधी वंश, इस प्रकार का आपका ये पूरा जो है सल्तनत काल वंशों पर शासन किया है। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश को जो है दास वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दास वंश कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो है घुमा फिरा के जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दास वंश को, गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं। और इसकी जो संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो किसका गुलाम था, ये आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, जैसे कि हम बात करें, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, गुलाम वंश आपका था जो आपका 1206 से लेकर के 1290 तक ईस्वी तक रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे खिलजी। तो जो खिलजी वंश रहा है आपका, वो रहा है 1290 से लेकर के आपका रहा है 1320 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो पूछे जाती हैं सन, मैं आपको बाकायदा बता रहा हूँ। खिलजी वंश आपकी हो जाए। फिर आपका रहा है तुगलक वंश। ठीक है, जिसने सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन किया, किसने, तुगलक वंश, जिसके 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया है इसने। ठीक है, अगर हम बात करेंगे गुलाम वंश में, तो इसमें टोटल अगर हम बात करेंगे तो 11 शासक हुए। किसमें, 11 शासक हुआ। एक बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, किसमें 11 शासक हुए गुलाम वंश में। खिलजी वंश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5 शासक हुए हैं इस वंश में। ठीक है, और तुगलक जो वंश है उसमें आपके हुए 9 शासक। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब तुगलक वंश के बाद जो शासन हुआ है वो हुआ आपका सैयद वंश का। ठीक है, सैयद वंश, इसका 1414 से लेकर के आपका 1451 तक ईस्वी तक शासन काल रहा है। इसमें जो है 4 शासकों ने शासन किया है। ठीक है, आगे आपका सैयद वंश के बाद रहा है लोधी वंश। ठीक है, जो लोधी वंश है आपका, इसका रहा है 1451 से लेकर के आपका 1526 ईस्वी तक। ठीक है, और इसमें मात्र 3 शासकों ने शासन किया है। ये हो गया। एक बात और यहाँ पे 1526 में आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था और ये सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था, जो इब्राहिम लोधी, उसे हरा करके यहाँ पे जो है मुगल काल की स्थापना होती है। तो 1526 में लोधी वंश लास्ट रहता है इसमें। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने की है। तुगलक वंश की किसने की है, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश की स्थापना किसने की है, खिज्र खां। और लोधी वंश की बहलोल लोधी। यहां से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की है। और ये जो शासन जो है क्रम पूछा जाता है, कब से कब तक शासन काल रहा है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुलाम वंश का शासन काल कब तक रहा है, खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक रहा है, तुगलक वंश का शासन काल कब तक रहा है, इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कई प्रश्न, यहाँ से मानता हूँ 10 प्रश्न आपको जो है आराम से कंप्लीट हुए हो।
होंगे। ठीक है, तो ये बात, इस बात को ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जो शासन काल रहा है वो रहा आपका तुगलक काल का, और सबसे कम जो शासन काल रहा है वो रहा आपका खिलजी वंश का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सल्तनत काल के किस वंश और शासन काल का मिलान गलत है? ठीक है, तो गुलाम वंश, ये ऑप्शन आपका क्या है, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, मैंने अभी आपको बताया था। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, देखिए तुगलक वंश की हम बात करेंगे 1320 से लेकर 1414 ईस्वी, ये भी आपका सही है। देखिए जो सैयद वंश आपका है, जो सैयद वंश आपका है, ये 1451 न हो, 1414 न होकर के यहाँ पे आपका 1451 देंगे, तब ये सही होगा। लेकिन ये आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस बार जो वीडियो का एग्जाम रहेगा वो कुछ लेवल आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न आपका समझ में आएगा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबा शासन काल किस वंश का रहा है? देखो ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं वो वीडियो एग्जाम के ही नहीं, यूपी ट्रिपल किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी प्रश्नों का जो बेनिफिट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस वंश का रहा है? ये आपको क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपको पता होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुगलक वंश। जो मैंने अभी आपको बताया था, तुगलक वंश का सर्वाधिक शासन इसने किया है, जिसमें 1320 से लेकर के 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लगभग हम बात करें लगभग 94-95 वर्ष तक शासन काल किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, तुगलक वंश। सबसे कम वंश, देख प्रश्न ऐसे पूछा था, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक, हम यहाँ कम की जगह हम बात करें सबसे कम शासन काल किसका रहा, तो आपका हो जाएगा खिलजी वंश का। ठीक है, जो 1290 से लेकर के 1320 तक रहा, सबसे कम शासन काल इसी वंश का रहा है सल्तनत काल में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस शासक का रहा है? देखिए ये प्रश्न, पिछला जो प्रश्न था, देखिए प्रश्न ऐसे ही आप जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न था किस वंश की बात हो, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही थी आपकी किसकी, वंश की बात हो रही थी, किस वंश का लंबा शासनकाल रहा। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस शासक का, यहाँ बात हो रही है किस शासक का रहा है। ऑप्शन आपके हैं बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। लोदी वंश का जो है ये संस्थापक बहलोल लोदी, इसका जो है सर्वाधिक शासनकाल रहा है। ठीक है, और इसने जो शासन किया है वो 38 वर्ष तक शासन किया। किसने? 38 वर्ष तक जो है शासन इसने किया है। ये शासक था बहलोल लोदी, इसने 38 वर्ष तक शासनकाल किया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहलोल लोदी है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा ये, अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, सिकंदर शानी, इसे एक उपाधि प्राप्त हुई थी सिकंदर शानी। ठीक है, सिकंदर शानी, द्वितीय सिकंदर भी इसे जो है कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, सिकंदर शानी की उपाधि जो है किसे दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो अलाउद्दीन जो खिलजी था, जो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, कौन, जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। और इसके कौन थे, वो उसके चाचा भी थे और ससुर भी थे, यानी कि उनकी एक लड़की जो है इनके लिए शादी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए शादी हुई है। तो चचुर भी थे, ससुर भी थे और चाचा भी थे। ठीक है, तो इनकी जो है हत्या करके, ये क्या है, हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की। उसके बाद जो है
दिल्ली की शासन पर अब बैठता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी संबंध, इसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरुआत की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, नकद वेतन। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा, दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, ठीक है, हुलिया प्रथा। ठीक है, बाजार नियंत्रण पर इसने जो है काम किया था। ठीक है, और इसका ही एक सेनापति था, सेनापति इसका कौन था? मालिक काफूर। ठीक है, जिसे हिजड़ा बताया जाता है कि हिजड़ा था। और दक्षिण अभियान के जो है इसी ने जो है पूरा बागडोर देखी थी, मालिक काफूर ने। तो ठीक है, तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी संबंधित ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का ही पद्मावती से भी जो है नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, पद्मावती जो ग्रंथ लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसमें जो है जिक्र भी किया गया है। ठीक है, पद्मावत जो मूवी आई वो आपने देखी होगी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए वो उस पर मोहित था, कुछ भी सही, तो उसमें जो है डेरा डालता है। ठीक है, और फिर जो पद्मावती तो सुसाइड कर लेती हैं। ठीक है, आग में कूद करके। आगे, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? पिछला क्वेश्चन था सल्तनत काल में किसे, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। यहां प्रश्न आपका है सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक हुआ है अब फिरोज शाह तुगलक। तो इसे जो है सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। वैसे अकबर तो शासक जो हुआ है वो मुगल काल का था, लेकिन उसकी कुछ नीतियां अच्छी थी। तो इसी प्रकार फिरोज शाह जो तुगलक था उसकी भी कुछ नीतियां थी जो जनता हितैषी थी, तो उसको ध्यान रखते हुए फिरोज शाह तुगलक को भी जो है सल्तनत काल का अकबर कहा गया। इससे संबंधित कुछ चीजें और आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करेंगे, देखिए सर्वप्रथम इसने क्या है, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लोक निर्माण विभाग की इसी ने स्थापना की सबसे पहले। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और भी जैसे अगर हम बात करेंगे तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर इसी ने लगाया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक गुलाम इसी के शासनकाल में थे। सबसे अधिक गुलाम थे सल्तनत काल में, सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आगे हम बात करेंगे कि इसने जो अशोक द्वारा जो बनवाए थे टोपरा और मेरठ, टोपरा और जो अशोक स्तंभ लेख थे टोपरा और मेरठ वाला, इसने क्या है कि दिल्ली इसने लगवाए, दिल्ली इसने मंगवा लिए थे। ये भी काम था इसका। और इसने सबसे पहले सिंचाई कर लगाने वाला ही शासक था। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक था, लगाने वाला प्रथम शासक था ये। ठीक है, तो ये चीजें जो है इस फिरोज शाह तुगलक से आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक से इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की इसने स्थापना की, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, सबसे अधिक इसके गुलाम शासन काल में थे। टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ लेख थे अशोक के वो दिल्ली लेके आया, और सिंचाई कर लगाने वाला ये पहला शासक था। तो इसलिए जो फिरोज शाह कुछ एक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूं पूरी जो जानकारी दे रहा हूं बहुत अच्छी आपको समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न, किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया? प्रश्नों को अच्छे समझेंगे, यहां पर बात हो रही है पूर्ण कराया। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। और इसकी जो नींव है, कुतुब मीनार की जो नींव है, प्रारंभ किसने इसने बनाना स्टार्ट किया था? तो नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है,
इसने नींव रखी थी और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश को ही जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखें। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ये कौन था? ये भी एक दास था। किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था। तो कुतुबुद्दीन पहले से ही दास था, किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का दास था ये कुतुबुद्दीन, और ये कुतुबुद्दीन का भी दास था इल्तुतमिश, और ये दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। तो ये इल्तुतमिश, इसी वजह से हम क्या है, इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने कुछ कार्य और महत्वपूर्ण किए हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एकता प्रणाली इसने शुरुआत की। क्या किया इसने? एकता प्रणाली की इसने शुरुआत की थी। ठीक। इसने चालीसा दल की स्थापना की। चालीसा दल, ठीक है, चालीसा दल की इसने स्थापना की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपका। और आगे अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक था ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। सल्तनत में आप ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। तो इससे भी प्रश्न परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार को मूर्त किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसे। चालीसा दल की स्थापना की, एकता प्रणाली इसकी शुरुआत की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये प्रश्न मैंने जो अभी बताया है तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जजिया कर किसने लगाया मुस्लिमों पर? फिरोजशाह तुगलक ने। फिरोजशाह तुगलक ने नहरों का भी निर्माण कराया। क्या फिरोजशाह तुगलक ने जो है नहरों का बहुत निर्माण कराया था? नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्माण की बात हो रही है यहाँ पे, शुरुआत की बात नहीं हो रही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहरों का भी निर्माण इसने कराया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? भारत की प्रथम मस्जिद, ध्यान रखिएगा, कुब्बत उल इस्लाम, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो इसके आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम, जो भारत की प्रथम मस्जिद है, इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन तो आपको पता ही है, गुलाम वंश की इसने क्या है? स्थापना की थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना, ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। गुलाम वंश की स्थापना इसने की थी। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पोलो खेलते समय हो गई थी। क्या? पोलो खेलते समय, चौगन खेलते हुए, पोलो खेलते समय इसकी जो है, खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला, यहां चीज को ध्यान रखेंगे, आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि नहरों का निर्माण की बात हो रही है, शुरुआत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, देखिए, तो भारत सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला कौन सुल्तान था? ऑप्शन सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और इसी ने ही क्या है, तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। और इसी ने जो है नहरों का निर्माण हो, डाक व्यवस्था हो,
इसे जो है आरंभ किया सबसे पहले, ठीक है। नहरों को सबसे ज्यादा निर्माण किसने कराया, नहरों का सबसे ज्यादा जो काम किसने किया वो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नहरों का सबसे ज्यादा जो खुदाई किसने करवाई, नहरों की सबसे ज्यादा खुदाई किसने करवाई, वो आपकी करवाई फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो भी तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रारंभ की, ठीक है, क्वेश्चन को आप डाउट ना हो, तो यहाँ पर आरंभ की बात हो रही तो हो जाए गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है, तो ये तो प्रश्न आपको देख के पता लग गया, वो बिल्कुल बता देंगे तुरंत, अगर आपने पीछे प्रश्न अच्छे से पढ़े होंगे तो। गुलाब वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, लोधी वंश, सिकंदर लोधी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश खिज्र खां। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ये जो है यहाँ पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है लोधी वंश की स्थापना सिकंदर लोधी ने न कह करके किसने की थी, बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी ने नहीं की थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बहलोल लोधी ने इसकी यहाँ पे जो है स्थापना, गुलाब वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश की खिज्र खां। तो ये क्वेश्चन जो है दूसरा बी ऑप्शन इसमें जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का यात्री यवनम तूता। बहुत ही प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अफ्रीका का यात्री। तो सबसे पहले तो ये भी प्रश्न पूछा था कि यवनम तूता कहाँ का यात्री था, तो कहाँ का था भाई, वो अफ्रीका का था। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रश्नों में भी आपके जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अफ्रीका का यात्री यवनम तूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो शासक पूछा जाता है, किसके शासनकाल में आया, किसने शासनकाल में आया, और ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे शासकों के नाम, ठीक है। किस आया, जैसे कभी पूछा जाता है यहाँ पे शासक का नाम न दे करके वंश दिया जाता है, जैसे कौन से वंश के, तुगलक वंश, दास वंश, तो ये ध्यान रखेंगे, तो तुगलक वंश के शासनकाल में आया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये भारत आया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और जो इब्न जो तूता है, इब्न तूता है, इसने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, रहला। क्या पुस्तक लिखी है इसने, रहला, ठीक है। रहला में जो है वर्णन पूरा आपका तुगलक वंश का देखने को मिल जाएगा, वर्णन आपका पूरा जो तुगलक वंश है इससे संबंध इसमें मिल जाएगा। और इसी काजी नियुक्त किया था, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसे, इसे इब्न तूता को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाद में जो है इस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे इब्न तूता पर, तो ये कुछ दिन जो है जेल में भी रहा था, ठीक है। बाद में जो है फिर गयासुद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक उसने जो बाहर निकाल लिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछेंगे ये, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसने बहुत सारे कार्य ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक ने किए हैं। सबसे पहले तो उसने राजधानी परिवर्तन की थी, राजधानी परिवर्तन की थी, ठीक है। और राजधानी इसने क्या, दिल्ली से करके क्या कर दिया, इसने दिल्ली से लेकर के क्या, इसने राजधानी कहाँ बना दी, दौलताबाद। कौन सी, दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद, देवगिरी नाम था, उसने नाम चेंज करके क्या कर दिया था, दौलताबाद। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि देवगिरी का जो है नाम किसने बदला था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया था, ठीक है। तो अच्छे से लिख देता हूँ, साफ नहीं दिख रहा है, ये देवगिरी कर दी थी, इसका नाम दौलताबाद रख दिया था, ठीक है, दौलताबाद। फिर गलत लिख लिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सबसे पढ़ा लिखा था, ये जो सबसे पढ़ा लिखा था और विद्वान, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा ये शासक था और विद्वान भी था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इसने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाया, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। और इसी ने जो अमीर कोही, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। इसमें क्या हो जाता है, अमीर कोही, ठीक है, अमीर कोही में जो है इसमें जो है हेल्प की जाती है, जो विधवा है, विधवा महिला है, कोई गरीब है,
इसमें जो है सहायता दी जाती थी। अमीर को ये विभाग बनाया था इसने बहुत ही, ठीक है। कई बार प्रश्न ये परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से फिरोज शाह तुगलक ने शहर नहीं बसाया। अच्छा, इनमें से जो है जो शहर दिए हैं इनमें से कौन सा शहर नहीं बसाया। फिरोज शाह तुगलक से शहरों से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब फिरोजाबाद, देखिए ये फिरोजाबाद जो आपका उत्तर प्रदेश की बात न होकर दिल्ली के पास जो फिरोजाबाद है उसकी बात हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद और तुगलकाबाद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें कौन सा शहर नहीं बसाया उसने। देखो फिरोजाबाद भी उसने बसाया था, जौनपुर भी इसने बसाया, फतेहाबाद भी बसाया। तुगलकाबाद जो बात है ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये तुगलकाबाद जो आपका शहर है ये असली गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखें, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न ये परीक्षा में जो है पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके बाबर, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में जो है इसे आगरा को बसाया और अपनी जो है इसे राजधानी भी बनाया था। सिकंदर लोदी से प्रश्न एक और पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने एक जो पैमाना चलाया था गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, ठीक है, भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी पैमाना किसने चलाया, तो ये आपका चलाया था सिकंदर लोदी ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, गजे सिकंदरी के नाम से ये भूमि मापन के लिए ये प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा दागने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरुआत की थी। तो आपने क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे बाकी बड़े ध्यान से, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा निश्चित रूप से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका विचार भी था जैसे कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी, इसने भी एक प्लान बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं भी पूरी दुनिया जो है जीतूंगा, लेकिन जो है इसने फिर इसका विचार जो है बदल गया था, ठीक है। उसी वजह से इसे जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसी वजह से दी गई थी, द्वितीय सिकंदर, ठीक है। यही प्रश्न सात परीक्षा इसमें जो है कराया है मैंने, ठीक है। अगला प्रश्न, किताबे उल हिंद के लेखक कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किताबे उल हिंद के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके अलबरूनी, अमीर खुसरो, बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अलबरूनी। आप जैसा सोच रहे हैं अमीर खुसरो, आपका ये लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है। जो किताबे उल हिंद के जो लेखक हैं वो है अलबरूनी, ठीक है। अमीर खुसरो से हम आगे बात करेंगे, आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है आगरा, कासगंज, एटा, बुलंदशहर। अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, मुझे पता आप कहाँ डाउट हो रहे होंगे। देखिए आगरा, कासगंज, एटा, अमीर खुसरो, ठीक है, बहुत ही विद्वान थे ये, ठीक है, सूफी संत रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने लगभग 7 शासकों का जो है इन्होंने साम्राज्य देखा था, शासनकाल देखा था, ठीक है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कासगंज। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले कई बार ये प्रश्न प्रीवियस पूछा जाता था, तब ये कासगंज जो है एटा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब कासगंज जो स्वयं में एक जिला है, ठीक है, अब जिला बना दिया है। तो उसी में एक स्थान का नाम, गांव का नाम है पटियाली, ठीक है, पटियाली। उन्हीं वहीं से ये थे कौन, अमीर खुसरो थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। कैसे, तोताए हिंद। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन उसमें शासक में थे ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, के दरबार में थे। फिर लगातार उन्होंने जो है 7 शासकों का साम्राज्य इन्होंने देखा है, शासनकाल देखा है, ठीक है। तो ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में ये पूछा गया है। उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं या पुस्तक जो प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो वैसे लोग उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपका है तुगलकनामा, तुगलकनामा उन्होंने जो है ग्रंथ लिखा है,
ठीक है। एक ग्रंथ और पूछा जाता है नूह शिपहकार, नूह शिपहकार, ठीक है, नूह शिपहकार, नूह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। और देखिए तबला का आविष्कार उन्होंने किया है, क्या, तबला का आविष्कार, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं सारे प्रश्न, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। तबला का आविष्कार, उर्दू, खड़ी हिंदी, हिंदी का जन्मदाता इसे कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। चलिए, अमीर खुसरो से कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तोता हिंद वाला पूछा जाता है, तुगलकनामा पूछा जाता है, नूह शिपहकार पूछा जाता है, शासनकाल देखा था कि ठीक है, कभी कई पुस्तकों में 10 भी लिखा है, लेकिन ठीक है मुख्य रूप से 7 का देखा है। उर्दू, खड़ी हिंदी का जन्मदाता, तबला का आविष्कार उन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, और जो गजल का भी जन्मदाता नहीं बताया जाता है, गजल का जन्मदाता या जनक कहिएगा, ठीक है, ध्यान रख। अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति और किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन ने जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न ये परीक्षाओं में अब पूछा गया है। अगर हम बलबन की अगर हम बात करेंगे तो जो आपने देखा होगा शुरुआत में हमने बात की थी बलबन की छोड़कर, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जो शासनकाल बैठा था इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की थी। जैसा कि आपको पता है चालीसा दल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। लेकिन चालीसा दल को उसने क्या है समाप्त कर दिया। उसने क्या है चालीसा दल को इसने जो है समाप्त कर दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है, बलबन ने। और पावोश, ठीक है, सिजदा और पावोश, सिजदा और पावोश, पावोश, ठीक है, झरोखा दर्शन, ठीक है, क्या इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, शुरुआत की थी। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। सिजदा और पावोश, ठीक है, सिजदा, पावोश और झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत जो है बलबन ने की थी। उस चालीसा दल जो बनाया था, ठीक है, तो ये चालीसा दल जो बलबन ने जो है इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? खिज्र खां, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह, इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। ये जो है दिल्ली का अंतिम शासक तो था ही था, और ये जो लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था ये, और दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था। कौन? इब्राहिम लोदी। और यही इब्राहिम लोदी से जो है 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर जो है विजयी होता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, ठीक है। और इब्राहिम जो लोदी है ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ऐसा था जो है युद्ध में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। पहला शासक था जी सल्तनत काल का, सल्तनत काल का पहला शासक ऐसा था जो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। कौन? इब्राहिम लोदी। और ये लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और आपका दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो आपका वो लोदी वंश था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, पीलवक्स और लाकबक्स। पीलवक्स और लाकबक्स की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? प्रश्न पूछा जाता है लाकबक्स की उपाधि किसने धारण की थी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पीलवक्स मतलब हाथियों का दान देने वाला, हाथियों दान देने वाला, ठीक है,
और आपका लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और इसने नींव किसकी रखी थी? कुतुब मीनार की रखी थी, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी इसने बनवाया था, ठीक है। शायद मुझे अभी याद आया, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, अजमेर इसने जो है अब बनवाया था। चलिए, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बता रहा था, मैं तभी कह रहा हूं कि एक एक प्रश्न आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बात जो डिटेल में आपको बता रहा हूं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो किसका हो जाएगा आपका? एकता प्रणाली शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, दामाद भी था, और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और कुतुब मीनार को इसे पूर्ण कराया किसने? इल्तुतमिश ने कराया। और इल्तुतमिश की एक पुत्री भी थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है, जो एकमात्र भारत की जो है शासका बनी है, मुस्लिम शासका, ठीक है, वो रजिया सुल्तान, इसकी पुत्री थी इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी, हाँ 40 दल, ठीक है, इसे तुर्क चहलगानी के नाम से भी आएगा, तो आप परेशान ना होंगे। तो इसे 40 दल कहा जाता था। तो गठन किया था, इसे समाप्त किस शासक ने किया था? जैसे मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, किसने समाप्त किया है? बलबन ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसने लौह रक्त की नीति अपनाई, किसने? बलबन ने, ठीक है, तो उसने समाप्त कर दिया इसे। भारत की प्रथम मुस्लिम शासका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। ये जो पुरुषों की तरह शासन करती थी, किसकी तरह? पुरुषों की तरह ये जो है रहती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुरुषों की तरह, ठीक है। पुरुषों की तरह तो ये रहती थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ये टोपी पहनती थी। क्या पहनती थी? टोपी जो है पहनती थी। और इसने शादी की थी अल्तुनिया से, किसने? अल्तुनिया से जो है इसने शादी की थी। किसकी शादी हुई थी? रजिया सुल्ताना की, ठीक है। और इसकी जो हत्या है कैथल, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, हरियाणा, कैथल के पास जो हरियाणा में, ठीक है, इसके पास जो है इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक थी कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोपी पहनती थी ये, बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आप कौन सा बता रहे हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था, कहां पर? सिंध पर, सिंध पर इसने आक्रमण किया था, ठीक है। और इस समय सिंध का जो शासक था, सिंध का जो शासक था वो था दाहिर। कौन था? दाहिर। इसे जो है इसने हराया और सिंध पर इसने जो है कब्जा कर लिया। कब किया था? इससे भी ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो कब किया इसने किया है 712 ईस्वी पर भारत पर जो है आक्रमण किया था। ये कहाँ था? अरबी था, अरब से आई थी ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया? 712 में आक्रमण किया। कौन थे? ये अरबी थे। तब शासक कहाँ सबसे पहले इसने किया? सिंध पर किया था। और शासक कौन था? दाहिर था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं परीक्षा में। महमूद गजनवी तो आप जानते होंगे, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार क्या आक्रमण किया था, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर जो है इसी ने तो लूटा था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को उसने विध्वंस कर दिया। तो ये ध्यान रखें। मोहम्मद गोरी के बारे में तो पूरा मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अभी बात हुई थोड़ी देर पहले ही। तराइन का पहला कब लड़ा गया? 91 में लड़ा गया। 92 में द्वितीय लड़ा गया था, सेकंड। इसमें फर्स्ट लड़ा गया था। पृथ्वीराज तृतीय और किसके मध्य? मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध लड़े गए। इसमें पहले में कौन विजयी हुआ था? फर्स्ट में इसमें जो है ये विजयी रहे,
सेकंड में मोहम्मद गोरी विजयी रहे। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के मध्य जो है ये हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो राजा जयचंद्र की ही पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता कौन थी? पुत्री थी किसकी? राजा जयचंद्र की, जिसे जो प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह किसके साथ किया था? जो किया था पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिक्वेंस में चल रही हैं। ठीक है, और इसी वजह से जयचंद जो है जलन रखता था पृथ्वीराज से, और इसी ने शायद बताया जा रहा है कि आक्रमण के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित भी किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मैं आपको बोल रहा हूं कि सल्तनत काल, जो सल्तनत काल आपका है, वहां से मैंने आपको इस वीडियो में 25 प्रश्न कराए हैं, और नेक्स्ट 25 प्रश्न और करा दूंगा। 50 क्वेश्चनों में पूरा टॉपिक आपका ये सल्तनत काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें और आपके मन में डाउट चल रही हैं, वो भी आपकी अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो से देख लेना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तैमूर लंग जो मध्य एशिया का प्रमुख शासक था, मध्य एशिया का जो है ये प्रमुख शासक था। ठीक है, बहुत खतरनाक शासक बताया जाता है, बहुत बुरी तरह हत्याएं करता था ये। तो इसने भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो उस समय शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद जो आपका ये तुगलक वंश का शासक तो था ही, तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। कौन था ये अंतिम शासक? कौन था? नसरुद्दीन महमूद। और उसी के शासन काल में जो है तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपके 25 इंपोर्टेंट थे सभी प्रश्न, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आ रहे होंगे। ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नेक्स्ट वीडियो जो अगली क्लास जो होगी हो सकता है कि इतिहास से ही रहे, हो सकता है कि हिंदी से भी। मैं भी बोल रहा हूँ कि एक दिन क्लास आपकी जीके की रहेगी, एक दिन हिंदी की रहेगी। इसी प्रकार सब्जेक्ट ऐसे हो सकता है कि इतिहास से कराई है, नेक्स्ट हो सकता है आपकी ज्योग्राफी की हो या हिंदी की हो। इसी प्रकार से हम कराएंगे, लेकिन कराएंगे सब कुछ। और आपका हिस्ट्री में अगर हम सल्तनत काल की हम पूरी हिस्ट्री की हम बात करेंगे, तो लगभग आपके 8 से 10 वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट हिस्ट्री करा देंगे हम आपको। कोई दिक्कत आप परेशान हो आपको। ठीक है, बहुत अच्छी तरह मैं तभी बोल रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चनों को जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं वो आप देखिएगा, डिटेल जो है आप वो देखिएगा। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जिसका पीडीएफ है वो तो मैं आपका जो है ग्रुप में डाल दूंगा, आपको परेशान ना हो। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है आपका, ग्राम जो वीडियो वाला स्पेशल है, मैं उसकी बात करूं, उस पर मैं जो है डाल दूंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। चलो, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो की तैयारी में आप जुटे हैं तो पूरी मेहनत बहुत ईमानदारी से आप करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।